एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। अगर ईरान किसी डील के लिए राजी ही नहीं है, मुस्तफा खामेनी अगर राजी ही नहीं है, तो अमेरिका ये कैसे कह सकता है कि डील बस होने वाली है? और ये जो ट्रंप अपना स्टैंड बार बार बदल रहे हैं, ये क्या पॉस्चरिंग है? एब्सोल्युटली मीनाक्षी, ये सच्चाई है कि अमेरिका कभी भी दोबारा युद्ध नहीं करना चाहता। अगर आप देखें राउंड 1 में कहीं ना कहीं ईरान की ज्यादा बढ़ोतरी थी, तो इसलिए जो डोनाल्ड ट्रंप के आप देखें पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है अमेरिका के अंदर। उनकी अप्रूवल रेटिंग लोएस्ट है। मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, उसके बाद आप देखें जुलाई में 250 साल का जो इंडिपेंडेंस वो सेलिब्रेट करना है। और उनको मालूम है कि अभी भी ईरान की स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। और इसीलिए ये जो भी कुछ कर रहे थे, पोस्टरिंग थी, प्रेशर टैक्टिक्स थी कि खर्क आइलैंड पे हमला कर देंगे, हम तेहरान पे हमला कर देंगे। ये एक पोस्टरिंग थी और मुझे लगता है बातचीत होके बैक चैनल डिप्लोमेसी से काफी नजदीक पहुंच गई थी। और अब बात है कि हाँ, वाकई मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में ये कहीं ना कहीं डील जो है यूरोप के अंदर साइन होगी। और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं, हाँ ये मैं मानता हूं, पहले भी उन्होंने बोला, फिर उसके बाद कई बार वो बात बनी नहीं। मगर सर, जो आप बात कह रहे हैं कि बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए डील साइन होने की नौबत आ रही है, इसके नजदीक पहुंच गए हैं, लेकिन रिजवी जी, क्या ईरान उन शर्तों पर राजी हो पा रहा है जो यूएस उनके ऊपर डाल रहा है, चाहे वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर हो, चाहे उनके मिसाइल प्रोग्राम को लेकर हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो ट्रंप का स्टैंड है, सीएनएन ने खुद अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि पिछले 2 महीनों में 35 बार के तकरीबन उन्होंने कहा था कि डील हो गई है, डील हो गई है। ये एक तरफा प्यार है ट्रंप का, जिसको वो शोर मचाते रहते हैं। इस तरह की कोई भी बात नहीं है। ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि डील अगर होनी है, किसी भी तरह की अगर निगोशिएशन होनी है, तो वो ईरान की शर्तों पे होनी है। ईरान ने शुरू में जो 10 शर्तें दी थी, उसको अगर अमेरिका मानता है तो ये डील होने वाली है। लेकिन ये वाली बात कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट खत्म कर देंगे या बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम खत्म कर देंगे या स्टेट ऑफ हुर्मुज को वापस पलटा देंगे 27 फरवरी की स्टेट पे, इस तरह की किसी भी शर्त को ईरान नहीं मानने वाला है। लेकिन क्योंकि ट्रंप का रवैया वो है शोर मचाते रहो, मीडिया में बयान देते रहो, उल्टी सीधी बातें करते रहो, तो ये उसी के सिलसिले में उसी का कॉन्टिन्यूएशन है। एक जोकर की शख्सियत ट्रंप की बन चुकी है पूरी दुनिया में। कोई भी उनको सीरियस नहीं ले रहा, ना इंटरनेशनल मीडिया, ना दूसरे मुल्क उनको सीरियस ले, ना उनकी खुद की पब्लिक उनको सीरियस ले रही है। तो ट्रंप का ये खेल तमाशा चलता रहेगा। जैसा कि अभी सर ने कहा कि इंटरनल प्रेशर इतना ज्यादा है, चाहे वो वर्ल्ड कप की वजह से, चाहे वो 200 साल जो उनके पूरे हो रहे हैं उसकी वजह से, चाहे वो नवंबर के इलेक्शन की वजह से। ट्रंप का पॉलिटिकल करियर क्योंकि जंग को खत्म करने में है, अगर ये जंग चलती रही, खिंचती रही, तो ट्रंप उसी तरीके से अपना पॉलिटिकल करियर खत्म होगा जैसे 1979 में जिमी कार्टर का खत्म हुआ था। तो अपने आप को उसी स्टेट में ट्रंप देख रहे हैं, तो बार बार शोर मचा रहे हैं कि डील हो गई है। अहमद मुफ्ती खान जी, मैं 4 इंस्टेंसेस ऐसे आपके सामने रख रही हूँ, दर्शकों के सामने रख रही हूँ, जब डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा उससे उन्होंने पलटी मार ली, और ये 4 बड़े इंस्टेंसेस हैं। तो वैसे बहुत लंबी फहरिस्त है जो तकरीबन 40 के करीब आ चुकी है। लेकिन जब अप्रैल 2026 में सीज फायर हुआ, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ईरान से डील फाइनल स्टेज में है। ये मैं अप्रैल की बात बता रही हूं, अभी हम जून में हैं। और उसके 48 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने कह दिया कि यूएस ने ईरान के एयर डिफेंस और रेडार सिस्टम 48 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका ने वहां पर अटैक कर दिया। फिर आप देखिए जून 10, ईरान को बस पेपर साइन करना है, न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहिए ईरान को, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद ही उसी शाम अमेरिका ईरान पर फिर से सख्ती से हमला करने की बात करने लगता है। तो ये तो केवल 2 इंस्टेंसेस मैंने रखे, एक बीती रात का है। डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार क्या रहे हैं? अगर ये प्रेशर टैक्टिक्स है भी, तो जो नॉन नेगोशिएबल है ईरान के लिए, उस पर क्या ईरान नेगोशिएट करेगा? क्या अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद कर देगा? आपका शुक्रिया, नमस्कार। देखें, अमेरिका जो है यहाँ पे जो माहिरीन हैं उनका ख्याल ये है कि अमेरिका स्ट्रेटेजिक जवाल का शिकार है। इस जंग ने अमेरिका की जो फौजी ताकत की कुली है उसको खोल दिया है। ये इस जंग से साबित हो गया है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल किया हुआ है और अमेरिका की इतनी बड़ी ताकत इस चीज में नाकाम रही है कि ईरान के कंट्रोल को वहां से खत्म करा सके। और ये इस बात को साबित करता है कि एक सुपर पावर
एक साबित कदम छोटे इलाकाई खिलाड़ी जैसे कि ईरान है, इसको कोई काम जबरदस्ती नहीं करा सकता है। ये आज जो है मल्टी पोलरिटी का एज आ गया है। आज चीन भी, रूस भी, ईरान भी, सभी अमेरिका को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं और अमेरिका को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं और अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा है।